आपने बिल्कुल पीक पे, जब आप बहुत ही जबरदस्त काम कर रही थी, हम सब आपके फैन थे, आपने वो छोड़ के आप बॉलीवुड चली गई, क्यों? वो इसलिए कि आई जस्ट वांटेड टू गिव इट अ लिटिल ब्रेक, ताकि लोग बोर नहीं हो जाएं, और उस ब्रेक के बाद दोबारा से आके फिर से मैं एंटरटेन कर सकूं। लेकिन कितना अरसा किया आपने? आई थिंक मैं तकरीबन 6-7 साल के बाद आई हैव कम बैक। आप एक मॉर्निंग शो, एक मशहूर और एक कामयाब मॉर्निंग शो होस्ट के हस्बैंड है, कितना मुश्किल काम है एक मॉर्निंग शो होस्ट के साथ इतना ज्यादा टाइम गुजारना। ऑब्वियसली वो आपकी बेगम है, और आप जो वो करती हैं शो पे, उसको पसंद करते हैं, डिफेंड करते हैं, या क्या अपनी राय रखते हैं कोई इसके बारे में? नहीं, शुरू में तो मुझे खैर नहीं पसंद था कि निदा मॉर्निंग शो करे। मॉर्निंग शो करना ही पसंद नहीं था, या जो मॉर्निंग शो करना ही पसंद नहीं था मुझे। अच्छा। कुछ और वजूहत थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मामला कुछ बेहतर होता गया। क्या मतलब कुछ और? हमें बताएं वजूहत क्या? क्यों बताऊं यार, मैं यार मजाक कर रहा हूं। मैं भी मजाक कर रहा हूँ, मैं बता अगर आप किसी से पूछते बता देता, लेकिन मैं नहीं। अब ये हुआ कि टाइमिंग फिक्स होना शुरू हो गई, 1:30-2 बजे निदा घर आ जाती है, बच्चे होते हैं, तो फिर वो एक सिलसिला नॉर्मल होना शुरू हुआ। क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हैं कोई चीज तो फिर घंटों लगते हैं आपको उस शो को खड़ा करने में, तो वो जो टाइम लगा वो उसने डिस्टर्ब किया मुझे काफी। मीना जी, मिमिक्री में आपने बुशरा अंसारी जी को और कंट्रोवर्सीज में आपने मीरा जी को फॉलो किया है, ऐसा देखने में लगता है, तो ये काफी डेडली कॉम्बिनेशन है, आपने खुद चूज किया है? नहीं यार, मतलब हर दौर में आप कंट्रोवर्सीज में घिरी रही हैं, मीरा जी अब तक घिरी हुई हैं। मिमिक्री बुशरा अंसारी जिस कमाल की करती हैं, उसके बाद आप हैं जो बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं, तो मेरा सवाल बिल्कुल ठीक है, आपको इसका जवाब देना होगा। मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि अगर लोग ऐसा कहते हैं कि बुशरा अंसारी शी इज अ वेरी वेरी सीजन्ड एक्टर, अगर मुझे समझते हैं लोग, हालांकि ये मिमिक्री इट ओनली हैपेंड टू मी ऑनेस्टली। बुशरा जी कैसे करती थी? बदतमीज इंसान, शर्म नहीं आती? बुशरा बस इस तरह के सवाल करते हो। और नादिया रीमा जी की भी आवाज निकालते थे। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, यार सिर्फ मैं हमेशा से यहाँ पर आना चाहती थी, इस शो पर आना चाहती थी। दिस इज अनदर फीदर इन माय कैप, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक। और वो यहाँ आई थी, वो यहीं बैठी थी वो, और क्या पर्सनैलिटी उनकी। आपकी जितनी फिल्म्स हैं उसमें दानिश तैमूर आपके हीरो हैं, तो आप दानिश तैमूर को शाहरुख खान बनाना चाहते हैं, खुद करण जौहर बनना चाहते हैं, या ऐसा हो चुका है आप बन चुके हैं करण जौहर? मैं करण जौहर नहीं बना और दानिश शाहरुख खान नहीं बने। बस ये 2 मूवीज थी जो कैरेक्टर दानिश का था। अब नेक्स्ट जो कर रहा हूँ इंशाल्लाह। 2 में आपने 3 कैरेक्टर दिए दानिश को? हाँ, 2 में 3 दिया। 2 में 3 दिए। लेकिन दानिश नवाज को आप कैरेक्टर क्यों नहीं दे रहे? वो कब से वो वेट लूज करके बैठे हुए? नहीं, कौन सा वेट लूज किया? वेट लूज कर ही रखा हुआ है, वो उतार देंगे आप। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है दानिश से। नहीं, नेक्स्ट जो मूवी कर रहा हूँ उसमें दानिश नवाज है। नेक्स्ट जो मूवी कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो नवंबर से स्टार्ट दानिश नवाज। चेंज करें, मैं मजाक कर रहा था। उसमें यासिर हुसैन है, उसमें नेक्स्ट जो मूवी कर रहा हूँ। यार देखिए, आप लोगों का पता नहीं कहाँ ध्यान है, मुझे तो नहीं है। मुझे ये ऐसे नाबीना डायरेक्टर्स हैं हमारे, मैं तो क्या इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अच्छा वीना जी, आपने पाकिस्तानी फिल्मों में एक्टिंग की, आपने होस्टिंग की, आपने मिमिक्री की, आप बिग बॉस में गई, आपने इंडिया में फिल्म्स की। सबसे बड़ी आपको क्या लगता है कि ये काम मेरा सबसे बेहतरीन, ये मेरी अचीवमेंट है, ये मैंने किया? एक तो होगी, पता ये मत कहिएगा कुछ भी नहीं, मैं भी आई एम स्टिल। नो, आई थिंक ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे आई रियली मतलब एडमायर माई सेल्फ, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आपकी एक जर्नी होती है और वही चीज़ें आपके करियर को शेप अप करती हैं। आई एंजॉय डूइंग मोहब्बतां सच्चियाँ, आई एंजॉय डूइंग फिल्म्स इन इंडिया, आई एंजॉय डूइंग बिग बॉस। मैंने पाकिस्तान के सभी ऑलमोस्ट लीडिंग चैनल्स के साथ काम किया है। इट्स जस्ट दैट ये सारी, जैसे एक दरख्त होता है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, आर्ट की ये सारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। आप रियलिटी शो करते हैं, फिल्म करते हैं, बट यू नो वन थिंग मुझे ड्रामा करने का कभी, और ख़ासतौर पे सीरियस ड्रामा करने का, यू नो आई वुड लव टू डू कॉमेडी सीरीज़ करना मैं पसंद करूँगी, लेकिन मुझे आज तक ड्रामा करने का मज़ा नहीं आया। यू नो दैट इज़ द रीज़न आई कुड नॉट डू एनी ड्रामा सो फार। इन्हें ड्रामा करने का कोई मजा नहीं आया। आप इतने बड़े ड्रामे के डायरेक्टर। वो कैमरा के सामने की बात कर रहे हैं। कैमरा के सामने की पसंद नहीं आया। तो यासिर, आप जिम जा रहे थे पिछले दिनों? जी हाँ, कुछ दिनों जिम आपके घर आ रहा था कि यार ये तो नहीं आ रहा, मैं चला जाता हूँ। सुना कि आपने किसी ट्रेनर को पकड़ लिया कि भाई तू मुझसे पैसे भी ले रहा और मेहनत भी मुझसे से करा रहा है। ये हुआ था? तो कैसे हुआ था यार, पैसे भी दो और एक्सरसाइज भी करो। मैं ऐसे में साल के 12 महीने डाइट पे होता हूँ और साल के 12 महीने में 12 महीने नहीं 6 महीने में जिम जाता हूँ। अच्छा। वो 6 महीने ऐसे होते हैं कि 10 दिन गया, 15 दिन गया, फिर
20 दिन का गैप आ गया। तो ये मेरा एक चल रहा है कि आंख मचोली चल रही है जिम के साथ, डाइट के साथ। और ये वजह है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि इस बार कम होके दिखाऊंगा। वीना जी, आपका एक रियलिटी शो आने वाला था जो सिर्फ अनाउंस हुआ था कि आपकी शादी कराएंगे, वीना का ब्याह, और 71,000 एंट्रीज आ गई थी कि हम शादी करना चाहते हैं। थैंक गॉड कि वो शो खुद ही बंद हो गया, क्योंकि जब 71,000 एंट्रीज आई थी ना, और जब कंटेस्टेंट्स के मैंने ऑडिशंस देखे तो उस दिन मैं बहुत घबरा गई। उस दिन मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये शो कैंसिल हो जाए, एंड लिटरली वो शो कैंसिल हो गया। थैंक गॉड। अदरवाइज मेरा बहुत अगर घबरा कोई होता। उनमें से 71,000 में से कोई आपको चुनना ही पड़ जाता तो आप क्या देखती हैं उसके अंदर, ज्यादा क्या चीज? मैं आपको सच बताऊं, मैंने आज तक इस बारे में कभी भी नहीं सोचा है। मुझे वाकई, मैं आपको सच बता रही हूँ, आई नेवर थॉट। अव्वल तो मैं पार्टनरशिप के बारे में, शादी के बारे में या लाइफ पार्टनर होने के बारे में इसलिए नहीं सोचती थी कि मैंने सुना है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। सो व्हाई बॉदर, आप क्यों परेशान होते रहे कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा ऐसा होगा। और ये सारे दर्जी बादलों में बैठे हैं जो जोड़े बना रहे हैं ईद के दिनों में इतना बेचारा काम कर रहे हैं। और अच्छा, दूसरी मुझे बात ऐसा ये लग कि रहा है कि मैं ये तो किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं रही। हम पागल सोच सोच के मरे जा रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, और इनके बगैर सोचे सब काम सारे काम हो रहे हैं। सही कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई इतनी ज़्यादा लोगों के बारे में इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उनको उनकी बॉडी ऐसी उसकी होनी चाहिए थी, उसको इतना गुड लुकिंग होना चाहिए था। मैं मतलब कोई इतनी ज़्यादा होपफुल नहीं थी किसी भी चीज़ के बारे में। बॉडी का सुनते ही आंसू निकला, सांस अंदर के और वो थोड़ा ना और ऊंचा हो, शायद अब सोच ले अचानक से, शायद वीना अब सोचना शुरू शुरू कर दे। फिट तो रहो ना।